सिद्धार्थ जी, आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की इस हिंसा पर काबू पाया जा सके? वहां पर चीजें किस तरह से बढ़ गई? और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है। कांग्रेस के एक नेता बैठकर कर्नाटक में जब बयान दे रहे थे कि बसें जला दो, गाड़ियां जला दो, इसी तरह के बयान हैदराबाद से आ रहे हैं। आप, केंद्र सरकार किस तरह से हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि बहुत दुखद तस्वीरें बंगाल से आई। देखिए सुचरिता जी, आज जो बंगाल के अंदर हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। और ममता बनर्जी की पूरी सरकार और खुद ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरी हिंसा के पीछे एक कैसे साजिश और षड्यंत्र रच रही हैं, ये देश की जनता के सामने है। उनके मंत्री आकर के ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा सड़कों पे उतर रहे हैं, इस बात से दीदी बहुत खुश हैं। दूसरे मंत्री ने आकर के पलायन की तस्वीरों को देख करके कहा कि ये पलायन करके कहीं दूर देश में थोड़ी जा रहे हैं, बंगाल में ही जा रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, टारगेटेड किलिंग्स वहां पर की जा रही हैं। और ये बंगाल का सिलसिला लंबा है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने जिस प्रकार की एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा को पार कर दिया, बंगाल को, पूरे ही बंगाल को वक्फ बनाने की एक साजिश कर ली, वोट के लिए हर चीज पर आंख मूंद लेंगे, इस प्रकार की एक नीति बना ली। आज उसी का परिणाम है कि चीजें हाथ से बाहर है। कहना तो उनके मंत्रियों और नेताओं को भी पड़ रहा है, हाँ हाथ से बाहर गई है, हाथ से बाहर तो कहना पड़ेगा, लोगों की जान गई, लोग बाहर जा रहे हैं। पर उस पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, यह स्पष्ट करती है कि स्थिति क्या है। पर आपने पूछा कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं बहुत स्पष्टता से देश की जनता को भी आपके माध्यम से और बंगाल की जनता को भी बताना चाहता हूं। हम मानते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और हम मानते हैं कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सारे हमले हो रहे हैं, उनसे जो भी व्यक्ति अफेक्टेड हो रहा है उसके लिए कठिनाई बहुत मुश्किल है। पर जैसे वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची हैं, जैसे वहां के लोग पैरामिलिट्री का स्वागत कर रहे हैं, जैसे बंगाल की जनता का देश के हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के, केंद्र से आई हुई फोर्सेस को लेकर के विश्वास है, जैसे हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां कैंप लगा रहे हैं, वहां के हमारे चुने हुए विधायक जो जाकर के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की ये नीति और ममता बनर्जी का एक तुष्टीकरण बंगाल के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और केंद्र सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी कि बंगाल के एक एक आदमी को वहां पर संभाला जा सके। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, बहुत बंदिशें हैं, कानून और संविधान बहुत बंदिशों को बनाता है। उसके बावजूद मैं आपके शो पे कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार बंगाल के एक एक व्यक्ति के साथ है। आप डरिए मत, ये लोग चाहेंगे कि आग लग जाए पूरे बंगाल में, ये लोग चाहेंगे कि कैसे बंगाल तुष्टीकरण की भेंट चढ़ जाए, पर केंद्र की सरकार उनके साथ खड़ी है और जितने भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो वहां के लोगों को राहत देंगे। मैं ये सवाल डीजीपी सर से पूछूं उससे पहले मैं ये सवाल संजय जी के पास लेकर जा रही हूं, क्योंकि सरकार टीएमसी की है। अब संजय जी, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जो उनसे सहमत होते हैं कि इन पर इनका इलाज जरूरी है जो हिंसा को भड़का रहे हैं। मैं हर बार ये कहती हूं महाभारत में कि प्रदर्शन का अधिकार है, हिंसा का अधिकार आपको नहीं है। तो जो हिंसा करने वाले हैं उनका क्या इलाज किया जाए? देखिए, आज तो बंगाल का नया साल है। नया साल आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान पुरुषोत्तम राम, माता काली, माता दुर्गा आप सबको सही तरफ से संभाल दें। और सबसे बड़ा बात है, देखिए आज जोगी जी जो बात बोल रहे हैं, उल्टे चोर कतवाल को डांटे वाला मैटर हो गया। सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बोला है यूपी में कानून का शासन नहीं है। आप मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर टोटल ब्रेक हो चुका है। और डीजीपी साहब थोड़ा देर पहले बंगाल के बारे में बोलेंगे। तो कानपुर में जब एक माफिया का द्वारा 8 पुलिस को हत्या हो जाता है और यूपी में जब किडनैपिंग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू चलते रहते, ये डीजी साहब भी वहां पर थे, संभाल नहीं पाए, यहां पर भाषण देने के लिए बंगाल के लिए बैठ जाएंगे। और जब बंगाल में जो हादसा हुआ है वो सूती बॉर्डर यूज किया, अभी कहीं से इंटेलिजेंस के तरफ से आ रहा है। सूती बॉर्डर देखने तो बीएसएफ को काम है। आज जिसने शमशेरगंज और धुलियान साइड में आज जिस आदमी लोग को दिखाई दिया, वहां का आदमी लोग बोलते इसको कभी हम देखा ही नहीं, ये कहां से आ गया, 15 साल 16 साल 17 साल उम्र के, बॉर्डर क्रॉस करके इसको घुसाया गया है, हंगामा कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को मतलब जो दंगाबाज लीडर है मिलोन घोष, चुन्नू सिंह जो मतलब जो आरएसएस का लीडर है,
और राकेश घोष जो है इन सबको पकड़ा गया है और क्या है कानून मतलब ये ओपन हथियार लेकर वहां पर चलते रहते हैं, लेकिन ये सब बात कहीं नहीं जा रही है। ये आप मतलब मीडिया में भी आप लोग भी मतलब बोल नहीं पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे? देखिए मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, देखिए ये किस तरह से बंदूक लेकर जा रहे हैं आप देखिए। आप मैं सुनिएगा कैमरामैन आप यहाँ दिखाइए, इसको गौर से देखिए। सर ये एक ही तस्वीर आप पिछले 3 दिनों से दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके नेताओं के बयान हर रोज नए आ रहे हैं। 3 दिन से नहीं दिखा रहे। नहीं, ये तस्वीर आपने, मैं 3 दिन पुराना महाभारत निकालूंगी, उसमें आप मेहमान आए थे, आपने यही तस्वीर दिखाई थी। अब मैं कह रही हूँ 3 दिन से वही तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं हम ये नया नहीं दिखा रहा। मैं एक सवाल पूछूं आपसे। हाँ। आप बीजेपी के नेताओं के बयान गिना रहे हैं, मैं हर तरह के वायलेंस इंसाइट करने वाले बयानों के खिलाफ हूं। सुन लीजिए, मैं हर तरह के ऐसे बयानों के खिलाफ हूं जो वायलेंस को बढ़ावा दे। और अर्जुन सिंह और आपके नेता, सुनिए, आपके नेता बापी हलदर कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली स्ट्रैटेजी क्यों ना चलाई जाए? आपके तो नेता और सांसद कह रहे हैं आंखें निकाल लेंगे, पैर तोड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि हम पूरे कोलकाता को ठप कर देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी कौन है? बापी हलदर कौन है? ये आपके नेता है कि नहीं है? देखिए, बंगाल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे यूपी योगी आदित्यनाथ की है। यूपी पर योगी से सवाल होंगे, बंगाल पर आपसे। सीजीआई जो ना सीजीआई जो बोले हैं, सीजीआई जो बात बोले हैं वो लातों को, और जो कोलकाता हाई कोर्ट बोला है कि वहां सेंट्रल फोर्सेस लगाइए क्योंकि वहां की पुलिस नाकाफी साबित हो रही है, वो कैसे संभालेंगे? वो आपके नेता तो बीएसएफ तक पर सवाल उठा रहे हैं कि बीएसएफ दंगा भड़का रही है। क्या इस बयान के साथ है आप? क्या आप इस बयान के साथ हैं? मेरे को बोलने नहीं दे रहे नहीं सर, आप बोल तो रहे हैं ना संजय जी। नहीं दे रहे हैं संजय जी, अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या बीएसएफ दंगा भड़का रही है वहां? क्या बीएसएफ दंगा भड़का रही है? नहीं, सुकांत मजूमदार जो भड़कावा नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ ना, बीएसएफ के बारे में हम आ रहे हैं। सुकांत मजूमदार जो बोला करके जाएंगे, उसको पकड़ा जाएगा, मार जाएंगे, हत्या कर दिए जाएंगे। हाँ। यूपी बिहार से आदमी लेके मालदा मुर्शिदाबाद को खाली कर दिया जाएगा, चाहे तो गोली मार दिया। अर्जुन सिंह बोल रहा है, ये भड़कावा भाषण नहीं है। सर देखिए, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के बारे में, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में सर सिर्फ चिंता नहीं कर रही हूँ। शादाब जी आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तारिक साहब बैठे हुए हैं, मैं तारिक साहब के पास भी जाऊंगी क्योंकि अखिलेश जी का भी एक बयान आया है, तो उस पर सुनिए। आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ। शादाब साहब, मेरी चिंता सिर्फ बंगाल को लेकर नहीं है, मेरी चिंता कर्नाटक को भी लेकर है, जहां पर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आप चुप मत बैठिए, गाड़ियों को आग लगाइए, आप ट्रेनों को जलाइए। ये बयान कर्नाटक में आ रहे हैं। मुझे चिंता हैदराबाद को लेकर भी है, जहां पर मौलाना कह रहे हैं कि बस मत करिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए और हम कुर्बानी लेंगे भी। ये बयान हैदराबाद से आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मौलानाओं का क्या करें, ऐसे बयानों का क्या करें? तभी तो योगी जी कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे। देखिए, 2 चीजें एकदम स्पष्ट हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत दिखाई मुझे नहीं दे रही है। हाँ। मेरा पहला स्टेटमेंट उठा लीजिए, जब ये बिल आया मैंने कहा था ये जो विरोध कर रहे हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान है। हाँ। ये मुसलमान आम मुसलमान नहीं है, इसको गोल टोपी पहनाकर इसको उतारा जा रहा है। कहीं ये टीएमसी के वही गुंडे हैं जो पहले अराजकता फैलाते थे, आज ये गोल टोपी का सहारा लेकर मुसलमानों का नाम को और 4 चांद लगाते हुए ये दंगा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस जो बोल रही है उनके नेताओं के इशारों पे वो जंप कर रहे हैं। आप पकड़वा के जरा लाठी एक बार चार्ज करा दीजिए और इनकी शनाख्त निकलवा दीजिए, अगर ये न जुड़े हो टीएमसी के साथ जो दंगा फैला रहे हैं, आप कहेंगे मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मैं लगातार कह रहा हूं, एक आम आदमी के पास इतनी फुर्सत नहीं है आज के दौर में कि वो इतने बड़े आंदोलनों में कूदेगा और सब घर बार छोड़ के चला जाएगा। ये वही लोग हैं, ये प्रायोजित है, पूरी तरह से प्री प्लान्ड, पूरा गेम प्री प्लान्ड है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक लाइन के ऊपर काम कर रही हैं, अपने झंडों को, अपनी टोपियों को छुपाए हैं और गोल टोपी का सहारा लेकर उसको आगे करके देश को जलाना चाहती हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये बता सकें कि देखिए इस कानून के आते ही पूरा देश जल रहा है, लिहाजा इस मामले को स्टे कर दिया।